ये बना लिया होगा। देखो इसमें कितना, 2 लोन पेयर होगा, 2 लोन पेयर ही होगा ना, 4 और 3 7। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? क्या ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा? ऐसा बनाए तो बहुत सही बनाए। क्यों गलत है? मैं आपको बेंड्स रूल सिखाया हूँ। बेंड्स रूल में हमेशा ये बताया हूँ आपको कि लोन पेयर को कहाँ रखते हैं। लोन पेयर को हम उस ऑर्बिटल्स में रखना प्रीफर करते हैं जहां पर एस कैरेक्टर कम हो। इसलिए इसका करेक्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका करेक्ट स्ट्रक्चर बच्चे ऐसा होगा। और मैं ये भी बोला हूं कि लोन पेयर को कहाँ रखोगे? हाँ, कौन है? अच्छा, डांट रही है। चलो तो देखो, तो ये समझ गए ना? ये तो कैंसिल हो जाएगा, समझ में आता है? हाँ, चलो तो ये तो एक कैंसिल हो जाएगा, बट ये कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा। ये लोन पेयर का रिजल्टेंट है, ये बॉन्ड पेयर का रिजल्टेंट है, कभी इक्वल नहीं होने वाला है। तो इसलिए इसका म्यू नेट क्या होता है? म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 होता है। और ये कैसा हो जाएगा? ये एक पोलर कंपाउंड। इसी तरह इसका बताओ, इसके ऊपर कितना लोन पेयर होगा? 3 3 लोन पेयर होगा। और लोन पेयर का रखने कहाँ रखते हैं हम लोग? लोन पेयर का रखने का क्या सिद्धांत है? हम लोग लोन पेयर को इक्वेटोरियल बॉन्ड पर रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? इन दोनों लोन पेयर का रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट, क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा? कर देगा ना। लोन पेयर का, ये भी लोन पेयर और इसका रिजल्टेंट, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये बॉन्ड पेयर भी क्या करेगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो म्यू नेट क्या आ जाएगा बताओ? 0 आ जाएगा। अगर 0 हो गया तो क्या आ गया? नॉन पोलर हो गया। इसलिए मैं चेंज करवाया, लिखवाया आपको मे और मे नोट भी 0। आपसे कम यही, ऐसा नहीं वैल्यू नहीं पूछते हैं। क्या पूछ देगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पोलर? 4 एग्जाम्पल रख दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन पोलर? 4 एग्जाम्पल रख दिया। तो इस तरह आपको देखने के लिए आना चाहिए। आपसे वैल्यू नहीं पूछने जा रहा है। आपको मॉलिक्यूल्स को देखकर आप ये बता सकते हैं, बताना होगा कि ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तो उसके लिए मैं बहुत सारा चीजें डिस्कस कर दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। आगे देखो, हम लोग जानते हैं बच्चे, देखो ये जो डायपोल मोमेंट होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द एटम। ये जानते हैं। तो अभी हम लोग का हेडिंग लिखो हुआ बच्चे कि ये जो डायपोल मोमेंट है, ये कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग डायपोल मोमेंट।
तो पहला फैक्टर तो आप देख रहे हो, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कब ज्यादा होगा, तो ये ध्यान रखना बच्चे कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा। तो ये क्या देखें, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है दैट वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूं इसको समझें। जैसे मान लो कि ये HF है और ये HCl है, तो इन दोनों में पूछा कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किस में ज्यादा होगा। देखो यहां पर ये हाइड्रोजन फ्लोरीन, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए बच्चे तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो इसके ऊपर चार्ज भी डेवलप जो होगा ज्यादा होगा, यहां पर जो चार्ज डेवलप होने वाला है कम होने वाला है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही क्या करेगा, ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स इधर आएगा। अगर इधर आएगा तो इस पर बड़ा डेल्टा निगेटिव पॉजिटिव डेवलप होने वाला है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, इसलिए कम डेल्टा पॉजिटिव कम डेल्टा निगेटिव डेवलप होगा। क्या ये समझ रहे हो? चलो, तो ये समझ रहे हो तो मैं ये बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखा जाए तो ऐसा आ जाए, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है 1.9 का है, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है 0.9 का है। दूसरा फैक्टर लिखना, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम। ये डिस्टेंस बिटवीन द एटम जो बोलता है ना, मतलब क्या, उन दोनों एटम के बीच बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है, बॉन्ड लेंथ, या ऐसे लिख लो बॉन्ड लेंथ। ये डिस्टेंस, इन दोनों के बीच डिस्टेंस, या आप ऐसे भी बोल सकते हो साइज ऑफ एटम, ये बॉन्ड लेंथ बोल सकते हो इसको, और या साइज ऑफ एटम। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं इसको समझे। देखिए अगर इसी में देखा जाए, ये HF और ये HCl में देखा जाए तो हम जानते हैं ये क्लोरीन, ये फ्लोरीन का साइज छोटा है, हाइड्रोजन तो कॉमन है दोनों में, यहां पर हाइड्रोजन कॉमन है, यहां पर क्लोरीन थोड़ा बड़ा साइज का है। अगर ये बड़ा साइज का है तो इसका बॉन्ड लेंथ भी तो ज्यादा होगा, इन दोनों के बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है, यहां पर कम होने वाला है। तो हम बोल सकते हैं ना कि डिस्टेंस बिटवीन द एटम यहां पर ज्यादा है, यहां पर डिस्टेंस बिटवीन द एटम कम है, बोल सकते हैं ना। अब यहां पर देखो ये जो डायपोल मोमेंट होता है इन दोनों पर डिपेंड करता है, दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब ये देखना है कि इन दोनों में कौन ज्यादा डोमिनेटिव होगा। देखो डायपोल मोमेंट जो है ये भी बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट बढ़ेगा। तो अभी एक चीज एक्सपेरिमेंटली ये निकाला गया, इन दोनों में जो कौन डोमिनेटिव ज्यादा है, तो ये ध्यान रखना है, नोट में ये बातें को लिखना है, मैं लिखाऊंगा कि चार्ज इज मोर डोमिनेटिव एज कंपेयर टू डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ। नोट में क्या लिखना है, लिखो ये चीज पहले कि जब भी आप चार्ज और डिस्टेंस में कॉन्ट्राडिक्शन होने लगे तो किसका प्रायोरिटी ज्यादा दोगे, चार्ज का। फॉर कंपेयरिंग डायपोल मोमेंट
charge is given more preference over distance between atom। चार्ज को हम थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं एज कंपेयर टू बॉन्ड लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द एटम। एक्सेप्ट, यहां पर एक एक्सेप्शन है और ये एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ये एक्सेप्शन जो बताने जा रहा हूं उससे अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस एक्सेप्शन को ध्यान रखना है। देखो एक्सेप्शंस क्या है बच्चे, देखो यहाँ पर ये CF बॉन्ड है और ये CCl बॉन्ड है। कायदे से देखा जाए तो हम लोग का दिमाग क्या चलेगा यहाँ पर बताओ। अगर डायपोल मोमेंट का मैं ऑर्डर पूछ लूं तो, अच्छा डायपोल मोमेंट का ऑर्डर पूछ लूं तो आप बोलोगे, ये ऐसा बोलोगे। अभी मैं लिखाया देखिए कि जब भी डायपोल मोमेंट को कंपेयर करना है तो चार्ज को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे, तो ऐसा ही बोलोगे कि इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो ये कुछ ऐसा होने वाला है, ये बोलोगे। बट ये सोचना डेंजर है, यहां पर डेंजर जोन है, यहां पर सतर्क हो जाना है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा फाउंड किया गया, इनमें ये जो करा रहा हूं इसमें साइज वाला ऑर्डर डोमिनेट कर जाता है एज कंपेयर टू चार्ज, और जो करेक्ट डायपोल मोमेंट का ऑर्डर आता है यहां पर आप चार्ज के बेसिस पर नहीं देखोगे। यहां पर लिख देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ, क्या है ये, चार्ज। चार्ज भी इसमें क्या बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। चार्ज का बोलने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बट जो करेक्ट ऑर्डर है ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दिस इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर। बट जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर फाइंड किया गया ये कुछ ऐसा है, इसमें साइज वाला फैक्टर बच्चे डोमिनेट कर जाता है। दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर, और ये चीज याद रखना है और अक्सर पूछा करते हैं। और इसको कैसे आप डिसाइड करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एटम। डिस्टेंस बिटवीन एटम बोलने का मतलब बॉन्ड लेंथ या साइज। देखो एक्चुअली क्वेश्चन कैसा पूछा करते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल एक दो करा रहा हूं आपको। CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, इन दोनों में डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है। तो म्यू का ऑर्डर जैसे हम लोग का जनरली सोचते हैं ना, यहाँ पर देखो CH3 इज कॉमन इन ऑल, ये CH3 ऐसा देखोगे ना, ये ऐसा कर देता हूं। अगर देखा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से हम लोग सोच लेते हैं, इसलिए क्वेश्चन को ज्यादा पूछा करते हैं। तो देखो इसका जो एक्चुअल ऑर्डर है, एक्चुअल ऑर्डर कुछ पहले गलत ऑर्डर क्या सोचोगे ये लिख लो पहले। आप लोग ऐसा ही सोचोगे, क्यों ऐसा सोचोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को लेकर ऐसा सोचोगे, बट ये गलत है बच्चे, ये गलत है। दिस ऑर्डर इज ऑन द
बेसिस ऑफ साइज नहीं बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अभी तो मैं बताया बच्चे कि सीएफ और सीसीएल का जो एक्चुअल ऑर्डर क्या है, सीसीएल का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है सीएफ से, तो ये तो यहां पर एक्सचेंज होगा ही। देखो एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है यहां पर, देखो ये चीज, और ये चीज ध्यान रखना, ये देखो एक्चुअल ऑर्डर कुछ डायपोल मोमेंट का ऐसा होता है बच्चे कि यहां पर CH3F का तो ज्यादा होता है, CH3Cl का तो ज्यादा होता ही है CH3F से। फिर उसके बाद क्या होता है ना, एज नॉर्मल चलता है, एज नॉर्मल चलता है, उसका बोलने का मतलब यहां पर ही ऑर्डर में जो चेंजेज हो रहा है उसके बाद हम बोलेंगे CH3Br ही बोलेंगे, और उसके बाद क्या CH3I ही बोलेंगे। मतलब मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं बच्चे कि यहां पर जो डोमिनेटिव फैक्टर क्या है बताओ, हम लोग बोल देता हूं बॉन्ड लेंथ, साइज, बॉन्ड लेंथ, हाँ बॉन्ड लेंथ बोल देता हूं बच्चे, या बॉन्ड लेंथ, या लिख लो साइज, जो कि मैं बता चुका हूं, यहां पर देख लो यहां पर। और यहां पर उसके बाद जैसे जो देखोगे बच्चे, ये ऐसा रेड कलर से, यहां पर जो ऑर्डर देखोगे बच्चे, यहां पर क्या, यहां पर डोमिनेटिव फैक्टर क्या है बच्चे, दैट वन इज चार्ज। चार्ज बोलने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये चीज ध्यान रखना है। मतलब यहां पर तो एक्सचेंज हुआ, उसके बाद एज इट इज जो नॉर्मल हम लोग सोचते हैं उसी तरह चलेगा, इसलिए CH3Br का ज्यादा होगा। अगर पूरा साइज के ऑर्डर पर होता तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होना चाहिए, अगर पूरा साइज के बेसिस पर अरेंज कर देते हैं हम तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होना चाहिए, CH3I। हाँ बिल्कुल सही, CH3I का होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा इन दोनों में ओनली एक्सचेंज होता है, इन दोनों में ओनली एक्सचेंज होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे और एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको, जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो ऐसा है, ये HF, HCl, HBr और HI, तो यहाँ पर अपना नॉर्मल दिमाग जैसे लगाते हैं लगा, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस नहीं, एक्सेप्शन वाला चीज मैं बता दिया आपको। यहाँ पर नॉर्मल आप डायपोल में डिसाइड करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो, तो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ, हाँ HF ऐसा ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसमें चार्ज डेवलप ज्यादा होने वाला है, इसमें कम होने वाला है। समझ में आ रहा है तुझे? इसके पहले क्या कहीं कोचिंग्स वगैरह करता था? सेल्फ स्टडी किया। सेल्फ स्टडी करना मतलब आज के समय में ना बहुत अच्छा डिस्टेंस है का। आजकल जैसे जो साइंस के बच्चे होते हैं, थोड़ा सेल्फ स्टडी करना मतलब बिना कहीं कोचिंग लिए सेल्फ स्टडी करना वाले, मतलब क्यों साइंस है ना, चीजें समझ में नहीं आती तो एक गाइडेंस लेना पड़ता है, तो एक गाइडेंस लेकर अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ठीक है। अगर पहले एक ही मतलब जैसे होता है ना कि पहले से ही सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आप कितना भी एफर्ट मार लो। हाँ होता है, जैसे एक्सेप्शंस, जैसे केमिस्ट्री में होता है ना, कुछ एक्सेप्शंस भी है कि उसके पास वो बुक से पढ़कर सेल्फ स्टडी कर कर वो रिजल्ट कर लेता, बट हम मेजोरिटी जनरली टर्म्स में बात करूं तो आपको एक बार तो कोचिंग्स लेना ही पड़ेगा, एक बार, उसके बाद कोचिंग लेने के बाद जैसे जो मेंटर गाइड कर देता है उसके बाद आप जितना पढ़ना है पढ़ो। हाँ आता है एक्सेप्शन, इसलिए तो बोला कि एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस हैं, ऐसा बात नहीं है, बट जनरली आपको देखोगे
इसलिए एज ए केमिस्ट्री टीचर मैं जब भी कभी टर्म्स लिखाता हूँ तो जनरली लिखाता हूँ। क्यों जनरली लिखाता हूँ? क्योंकि कहीं पर भी एक्सेप्शन आ सकता है, इसलिए जनरली टर्म मेनली यूज कराया जाता है। चलो तो आज के लिए इतना है बच्चे, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। इसका और थोड़ा इस पर और काम करना है, फिर ये खत्म कर कर आगे बढ़ेंगे। मतलब केमिकल बॉन्डिंग खत्म होने में लगभग अभी 4-5 लेक्चर्स और लगेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.